नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। सूचना के बाद पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी बम निरोधक दस्ता तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो चुकी है। तुरंत कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अजमेर में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। सूचना के बाद पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी और बम निरोधक दस्ता तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। धमकी भरा मेल मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। तुरंत कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इधर दरगाह शरीफ को भी सुरक्षा कारणों से खाली करवाया गया है। दरगाह के सभी गेट सील कर दिए गए हैं और जायरीन की एंट्री रोक दी गई है। बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण एडिशनल एसपी दीपक शर्मा और सीओ शिवम जोशी के नेतृत्व में शहर के 9 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। एडीएम सिटी ने बताया कि पूरे क्षेत्र में मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सीआईडी की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही है। फिलहाल मामला साइबर टीम को सौंप दिया गया है, जो धमकी देने वाले ईमेल की लोकेशन और स्रोत का पता लगा रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी है। अनवेरीफाइड अकाउंट से कोई मेल प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर टू बी ऑन सेफ साइड जो भी कलेक्ट्रेट और दरगाह से संबंधित उसमें कुछ थ्रेटनिंग लिखी है तो उसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम्स जो है वो ग्राउंड पर हैं और BDS, डॉग स्क्वाड सभी जो है वो चेक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु अभी हमें नहीं मिली है। मैं सभी से अपील करूँगी कि शांति बनाए रखें, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डरने की भी बात नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग जो भी प्रोटोकॉल के तहत फॉलो किया जाना है। और बाकी कहाँ से मेल आया है और वो लोग कौन है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस के जो अनुसंधान है वो जारी है एंड वील ट्रेस देम। कलेक्ट्रेट के अलावा कहीं और भी इसमें कलेक्ट्रेट और दरगाह की बात है और दोनों के ऊपर जो है हमारी टीम्स अभी पूरी कार्रवाई कर रही है। मैम, किस तरह का मेल किसको प्राप्त हुआ था? मेल में ऐसा कुछ नहीं है। मेल में बस केवल एक जैसे कि मैंने बताया कि उसमें इस तरह से थ्रेटनिंग वाली बात लिखी हुई है कि भाई हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम टू बी ऑन सेफ साइड पूरा का पूरा जो हमारा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, ड्रिल तो हम समय समय पर करते ही रहते हैं एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि कभी भी कोई इस प्रकार का कोई जेन्युइन थ्रेट हो तो हमें रेडी ही होना पड़ता है और किसी भी प्रकार के थ्रेट को हमें पूरा वेरीफाई करना पड़ता है। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल विच हैज़ टू बी फॉलोड। तो अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अनवेरीफाइड ईमेल आईडी है, उसको वेरीफाई करेंगे किसकी है, कहाँ से आया है, क्या इसमें कोई सब्सटेंस है। बट टू बी ऑन सेफ साइड प्रिकॉशनरी तौर पर और प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए हम सारी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। उर्स मेला भी आने जा रहा है, इससे पहले इस तरह की मेल आना के बाद चेकिंग करना देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से तो ये हमेशा ही महत्वपूर्ण है और हम समय समय पर मॉक ड्रिल के तहत भी चेकिंग करते रहते हैं। और कई थ्रेट जो है वो जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन मिसक्रिएंट्स भी इस तरीके की आजकल के समय में जब ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अवेलेबल है तो कई बार मिसक्रिएंट्स भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है, वेरीफाई करने का विषय है। बट वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल एंड वी लोगों की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दरगाह को किस तरह से चेक किया जा रहा है? बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ मौजूद होती है। नहीं, वो हम खाली वो हमारे प्रोटोकॉल के तहत वेकेट करवा के चेक करवा लेंगे। बिल्कुल, पूरा खाली करवा के ही चेक होगा? जी बिल्कुल। तो ये भी जानकारी मिली कि मेल जो है 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले आया था, लेकिन अभी तक जो है सुरक्षा के इंतजाम जो वहाँ होने चाहिए नहीं, ये तो कहाँ से आपको जानकारी मिल रही है? तुरंत सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही कॉग्निजेंस में आया है द होल सिस्टम इज़ ऑन अलर्ट। एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट की जो पूरा प्रीमाइसेस है वो ऑलरेडी BDS टीम के द्वारा चेक कर लिया गया है और दरगाह का प्रीमाइसेस भी BDS टीम के द्वारा चेक कर लिया जाएगा। एंड वी हैव बीन ऑन अलर्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। वो विजिबिलिटी आपको देखने में या समय कितना समय में आपको पता चला, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट सिस्टम बिकेम इंस्टेंटली अलर्ट। कलेक्टर साहब के नाम से जिला कलेक्ट्रेट और दरगाह क्षेत्र में कुछ विस्फोटक होने की सूचना मिली थी। हमने तुरंत हमारी जो भी डॉग स्क्वाड और पुलिस तू तो नीचे का ID ते बराबर है तो एक्टिव की है
और हम चेक कर रहे हैं। अभी कलेक्ट्रेट परिसर तो हमने लगभग चेक कर लिया, यहाँ पे इस तरह की कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला और हम थोड़ी देर में दूसरा जो पार्ट है दरगाह का वो भी अब चेक कर रहे हैं। सर डॉग वॉग को भी बुलाया है? हाँ, डॉग यहाँ हैं, रेगुलर पूरे कलेक्ट्रेट की चेकिंग कर रहे हैं, यहाँ भी चेक करके भी हैं। सर इसमें कौन कौन अधिकारी यहाँ आए चेक कर रहे हैं? चेक तो पुलिस की टीम है और हमारे प्रशासन की बड़ी जाती है। सीआईडी टीम भी है? सीआईडी की टीम भी? सीआईडी की टीम साथ में। किस तरह का मेल आया था? मेल आरडीएक्स विस्फोटक होने की सूचना थी। शहर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल में आने वाला रविवार खास होने वाला है। 7 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा कार्यक्रम AWS फिएस्टा बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी उत्सुकता का विषय बन चुका है। कार्यक्रम को लेकर स्कूल तैयारियां जोरों शोरों पर है और बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र अपनी परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज की तैयारियों में पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। शहर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट स्कूल में आने वाला रविवार खास होने वाला है। 7 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा कार्यक्रम AWS फिएस्टा बच्चों और अभिभावकों के लिए उत्सुकता का विषय बन चुका है। कार्यक्रम को लेकर स्कूल में तैयारियां जोरों पर हैं और बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र अपनी परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज की तैयारियों में पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल सविता सोनी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ये मनोरंजन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों और माता पिता के बीच बंधन मजबूत करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्कूल अपने बच्चों को 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या माता पिता उन्हें अपना क्वालिटी टाइम दे पा रहे हैं। इस तरह के आयोजन बच्चों के लिए यादगार पल और सीख का अवसर बनते हैं। आगे बताते हुए प्रिंसिपल ने बताया कि इस फिएस्टा में यमी फूड स्टॉल, डीजे डांस जोन, गेम्स, हिना आर्ट, थ्रिलिंग राइड्स, स्वीट और केक स्टॉल और सेल्फी पॉइंट जैसी आकर्षक गतिविधियां मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों और अभिभावकों के लिए अट्रैक्टिव प्राइज और लकी ड्रॉ भी रखा गया है, जिसमें एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ आत्मविश्वास, टीम वर्क और जनभागीदारी की सीख देना है। नमस्कार, I am Savita Soni, principal of Aryabhatt World School, Maharana Pratap Nagar, Kotra. It is always a pleasure to connect with you. Today, I am so excited to share a news with you. We are going to celebrate Children's Fiesta on this Sunday. Parents, what is the reason behind this type of activities? What I think, आज हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए अपना बेस्ट दे रहा है, अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बट क्या सफिशिएंट है? आज हम अपना बेस्ट उनको दे रहे हैं, लेकिन क्या हम अपना बेस्ट टाइम उनको दे रहे हैं? जो टाइम हम उनके साथ बिता रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है? क्या हमें कुछ ऐसे पल उनको और नहीं देने चाहिए जो उनके बचपन को यादगार बना दे? रिकॉल कीजिए आप अपनी डेली लाइफ को और देखिए कि जो 1 घंटा आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्या वो पूरा 1 घंटा आपने अपने बच्चे को दिया है? अगर आप रिकॉल करेंगे तो पाएंगे कि हम कुछ समय अपना काम कर रहे थे, कुछ समय मोबाइल चला रहे थे और वो बच्चा हमसे अपने क्वेश्चन पूछ रहा था। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल ने चिल्ड्रन फिएस्टा का आयोजन किया है। तो प्लीज कम एंड जॉइन अस एंड रिविजिट योर चाइल्डहुड। अजमेर में चोरी और लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार बढ़ती वारदातों के बीच गांधीनगर इलाके में एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात को योजनाबद्ध तरीके से पीछा कर झपट्टा मारकर लाखों रुपए लूट लिए। अजमेर में चोरी और लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार बढ़ती वारदातों के बीच गांधीनगर इलाके में एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात के समय में योजनाबद्ध तरीके से पीछा कर झपट्टा मारकर लाखों रुपए लूट लिए। गांधीनगर निवासी कमल कुमार के मुताबिक 2 दिसंबर की रात करीब 8:15 पर वह अपने परिचित से प्रॉपर्टी का भुगतान लेकर लौट रहे थे। उनके बैग में करीब 20,39,000 रुपए थे, जिसे उन्होंने अपनी स्कूटी के आगे लटका रखा था। जैसे ही प्रेम आश्रम के पास से वह आगे बढ़े, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 से 5 युवक उनका पीछा करते हुए पहुंचे और अचानक तेज झपट्टा मारकर बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार सभी आरोपी अज्ञात थे और सभी ने चेहरे पर कपड़ा ढका हुआ था।
जिससे पहचान मुश्किल हो रही थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सर मैं 2 तारीख की रात में 8 से 8:15 बजे मेरे को कोई पेमेंट देने आया था। मेरे प्रॉपर्टी का पेमेंट था। उन्होंने मेरे को थैली में 23,39,000 रुपये पकड़ा है। प्रेम प्रकाश आश्रम के बाहर की बात है ये। मैं गली में उसने पेमेंट लेके गली में घुसा तो आगे 4-5 लड़के बाइक और एक्टिवा पे बैठे थे। उन्होंने मेरे 2 जने तो बाइक पे बैठे रहे, मेरे को देखा आते हुए, 2 जने बाइक पे बैठे रहे, 2-3 जने उतर के मेरे पे झपटे। मेरा बैलेंस बिगड़ा। मैं जब तक संभलूं, जब तक मेरा पेमेंट का बैग आगे एक्टिवा के पायदान में पड़ा था, जब तक वो बैग लेकर भाग गए। मैं लोग हैं या जानते हैं आप? नहीं सर, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं तो उनको कभी देखा भी नहीं। काहे पे थे वो तीन सब लोग? एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा थी। हुलिये की बात करें तो कैसे लग बांध रखा था सर उन्होंने मुंह पे जी। हुलिया। चारों ने बांध रखा था? हाँ, कुछ नजर नहीं आया। लगभग कितना पेमेंट था? 23,39,000 रुपए थे सर। किस चीज का पेमेंट आया सर? मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी कोई, उसका पेमेंट आया था। वो बंदा पकड़ा के गया और मैं घर ला रहा था और उस समय वारदात हो गई। क्या लगता है कोई आपके पास वो फुटेज वगैरह आई इसमें कुछ? देखा है, पुलिस और जांच चल रही है, सीआई साहब वगैरह जांच कर रहे हैं। फुटेज भी देखी है, उसमें आया है कि बंदे भागते हुए गाड़ी पे जा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अजमेर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला ज्ञान विहार कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी और लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे अपराधों को ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा। अजमेर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला ज्ञान विहार कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता रहेगा। जानकारी के मुताबिक पीड़ित राजेश ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ नोएडा गए हुए थे। 27 तारीख को उन्होंने अपने घर पर ताला लगाया और परिवार सहित शहर से बाहर चले गए। पीड़ित के मुताबिक उनका भाई घर के पास ही रहता है और रोजाना वे घर की देखभाल करता था। 1 तारीख तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 2 दिसंबर की रात करीब 1:35 पर जब वह परिवार लौटा तो घर के दरवाजे के ताले टूटे हुए थे और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने अलमारी का लॉक तोड़कर करीब 7 लाख रुपए नगद और 12 लाख रुपए की कीमती गहने चोरी कर लिए, यानी कुल मिलाकर 19 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत दर्ज करवाने के लिए कई बार थाने गए, लेकिन पुलिस की जांच कागजों में ही चल रही है। मैं मेरी बच्ची के पास गया था नोएडा, वहाँ डिलीवरी केस था, ऑपरेशन था, तो मेरा जाना जरूरी था। मैं वहाँ 27 तारीख को यहाँ से चला गया था। हमारा मकान लॉक था, पास में भाई का मकान था, रोज देख के आता था भाई। 1 तारीख को भी बिल्कुल सही था, हमारा कोई दिक्कत नहीं, सब तरफ ताले लग रहे थे, बिल्कुल एज इट इज पोजीशन थी। और 2 तारीख को मैं अजमेर आ गया।
1:35 में घर पहुंचा, देखा तो सब ताले वाले सब टूटे पड़े हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी सब तोड़ फोड़ के सारी बिल्कुल खाली कर गया। सामान में क्या क्या है भाई? मेरे उसमें 7 लाख रुपए तो नगद थे और 12 लाख के करीब गहने थे, सोने के और चांदी के, मेरे और मिसेस के जो पड़े थे वहाँ पे। नहीं, FIR के लिए तो मैंने 2-3 बार तो चला गया। अब वो कह रहे हैं कि तहकीकात चल रही है, 1-2 दिन बाद करेंगे, 1-2 दिन बाद करेंगे। कुछ CCTV फुटेज में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है सारा। कितने लोग आ रहे हैं? एक जन है सिंगल, पूरा जा रहा है, कैसे उसने अंदर गया, कितने बजे बाहर आया, पूरी डिटेल्स आ रही है उसमें सारी। और गोल्ड वगैरह में गया क्या आइटम? गोल्ड में गया ना मेरे, क्या क्या है गोल्ड में? गोल्ड में अंगूठी वगैरह थी, ब्रासलेट थे, कड़े थे, मिसेस का वो सेट था, मंगलसूत्र था। तो पहले भी कभी ऐसी वारदात हुई क्या आपके? नहीं, मेरे यहाँ कोई वारदात नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुई है। क्या किसी शक तो आसपास लेबर काम कर रही है, मेरे पड़ोस में मकान बन रहा है, सारे बाहर के हैं, भोपाल साइड के आदमी, सामने बिल्कुल बंगाली और वो कर रहे हैं। सुना था पड़ोस में भाई था, कोई दिक्कत है, वो पूरा था, और तो इसके अलावा ही नहीं। आसपास ये लेबर ही काम कर रही है, और 2-3 बार पहले जो आगे हमारे केस में वो लेबर का ही था उनका हाथ। तो मैंने भी यही शक जाहिर पुलिस वालों को कराया। मैं ज्ञान विहार नक्षत्र के पास 243 मकान। IDS MT कॉलोनी स्थित जोगणिया धाम में बुधवार को धाम के उपासक ज्योतिर्विद भंवरलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर विशेष भक्ति और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। IDS MT कॉलोनी स्थित जोगणिया धाम में बुधवार को धाम के उपासक ज्योतिर्विद भंवरलाल शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर विशेष भक्ति और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीतमय भजन संध्या के साथ हुई, जहां प्रसिद्ध भजन गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंतर्गत धाम परिवार की ओर से कई सेवा गतिविधियां भी की गई। जरूरतमंद 25 महिलाओं को शॉल, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर 25 महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। साथ ही सभी जरूरतमंदों को हरी सब्जियां, गुड़, गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। जन्मदिन के समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी ने ज्योतिर्विद भंवरलाल शर्मा के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। मेरा जन्मदिन है आज, 65 साल है। बचपन से लेके 1981 तक तो बहुत दुख देखे हमने, बहुत गरीब नादारी घर में रहे, और 81 से 91 तो मैं लेक्चरर रहा कॉलेज के अंदर, अब बहुत शानदार। और उसके बाद ऑफिसर रहा, और उसके मेरी मम्मी ने मनाना शुरू किया 81 में। जन्मदिन के फोड़े पड़ते थे, आज विग सेटर लोग पहने हुए, मेरे बच्चे 1.5-2 हज़ार के, इसको पहनने के लिए हम तरसते थे 500-700 रुपये में। तो अब जब पहनने की स्थिति में है तो पहनने की इच्छा नहीं होती। तो अब ये जन्मदिन है ना लगातार, ये घरों की खुशियों के लिए बनाते हैं, हमारी खुशियों के लिए क्या है, लेकिन इस बार 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक सब लोगों में सामंजस्य प्रेम बढ़ता है और कुछ नहीं होता। तो आज आज मेरा 66वां जन्मदिन है। 66वें जन्मदिन में 1100 रुपये का हमने चारा गौशाला में डलवा दिया, और बाकी 21 शॉल है, वो 21 शॉल बांटने हैं, और 15 जो हमारे गर्म कंबल वो लेडीज़ को बांटेंगे अभी, उधर की लेडीज़ को। और बाकी हम ब्राह्मण परिवारों को आज हमारी तरफ से ऑनर दे रहे हैं, उनके सम्मान दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, इनका ब्राह्मण शुरुआत से ही ये वो जाति ऐसी जो भगवान के बराबर ही है, तो इसलिए इनका आशीर्वाद दे रहे हैं। ताकि आपके जन्मदिन पे क्या कार्यक्रम रखे गए? मेरे जन्मदिन पे कार्यक्रम कुछ भी नहीं रखा गया, केवल भक्ति रस के लोग हम केवल भक्ति की महिमा गा रहे हैं और सबको एक धारा से जोड़ रहे हैं कि परमात्मा की धारा से जुड़े रहे, और भारत की अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो अंधविश्वास का धर्म नहीं, वो धर्म वो जो एक मानव के चाहने का धर्म हो, वो धर्म की मैं तो ये उपदेश देता कि आप पहले मानव सेवा करो, बाद में ये पूजा पाठ, ये तो सब बात के विषय है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।